हर देश का एक मूल निवासी होता है, मूल तत्व होता है, ठीक। हर इलाके का भी होता है, ठीक। देश तो बड़ी चीज है। जब हम ये कहते हैं कि ये जमीन औरंगजेब की थी, तो सवाल खड़ा होता औरंगजेब के बाबा या बाबा के बाबा, पिताजी जो भी बाबर से रिश्ता होगा उसका, वो तो अपने साथ घोड़े पर रख के तो जमीन लाए नहीं थे हिंदुस्तान में। ऐसा तो नहीं कि देखा होगा काशी में जो एक केस चल रहा है, और यार आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मतलब औरंगजेब के टाइम पे फव्वारा का आपको मैकेनिज़्म अगर पता हो तो उसमें अगर मोटर ना हो तो फिर किसी ऊंचाई से मतलब एक पाइप जो कि डेफिनेटली बनाया गया होगा किसी तरीके से बिना लोहे या प्लास्टिक के, तो उस टाइम पे हो नहीं था, लोहा पॉसिबल था कि बना सकते हो, तो उससे ऊंचाई से फव्वारा बना सकते हो आप। बट ये ना ऊंचाई पर है ना ऐसी जगह पर है, आप समझें कि समझ में आ जाता है कि किस तरीके से शिवलिंग को यूज़ करा जा रहा है फव्वारे के रूप में। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, अग्निहोत्री साहब ने बहुत अच्छे से। वहां तो भेड़िया धसान था मुफ्ती साहब, इतिहास में सब चीजें मौजूद है, कोई चीज मिट नहीं सकती। वहां तो खाना बनाने का सलीका नहीं था, यहां आए तो मुगले आजम हो गए। ऐसा लोगों ने प्रचार कर दिया, बोले मुगले आजम में जिले लाई हैं क्या, ये बहुत नफासत पसंद है। और वहां तो पूरा घोड़ा भून के उसी में नोच नोच के खा लेते थे, न थाली न चम्मच। ये इतिहास में है ना, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। इसलिए ये ध्यान रखिए, मूल तत्व क्या है किसी भी देश का, उसको समझना पड़ेगा। अयोध्या, मथुरा और काशी की तुलना आप सामान्य मंदिरों और मस्जिदों और धार्मिक स्थलों से नहीं कर सकते। इनकी पवित्रता उतनी ही बड़ी है जितनी वेटिकन सिटी की है, जितनी मक्का मदीना की है, उससे 1 इंच कम नहीं। तीसरी बात, भारत का संविधान सिरमाथे, लेकिन लोकतंत्र में इस बात की भी पूरी व्यवस्था है कि ये संविधान भारत के लोगों की इच्छा का दस्तावेजीकरण है। जिस दिन भारत के लोगों की इच्छा बदल जाएगी या तरमीम हो जाएगा, उसमें कुछ हो जाएगी, तो संविधान भी बदल जाएगा। कोई कठिन काम है क्या? नहीं ना। 200-250 बार संविधान बदला ना मुफ्ती साहब, आप तो जानते ही हो, 200-250 बार संविधान बदला। कितनी देर लगती बदलने में? क्या जिस दिन भारत चाह लेगा, भारत का मतलब भारत जिनको चुन के लोकसभा में भेजता है वही भारत है लोकसभा के अंदर, जिस दिन चाह लेंगे तो उस दिन मेरे या मोहम्मद अतीक के कहे से कुछ होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कहेगा। क्या कहेगा? शाहवानों के मामले में, अच्छा आप लोग सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में मान लीजिए झंडा लो भी, तो एक उदाहरण अतीत का इतना गंदा है, सुप्रीम कोर्ट ने जब शाहवानों के पक्ष में निर्णय दिया तो उसको राजनीतिक मंच पर लाके लोकसभा में लाके पलट दिया, राजीव गांधी से पलटवा दिया, ठीक। तो मान लीजिए कोर्ट कुछ निर्णय दे और उसको लाके नरेंद्र मोदी की सरकार पलट दे लोकसभा में, तो क्या कैसे आलोचना करिएगा आप? आपके पास तो चेहरा नहीं आलोचना करने का, क्योंकि आप वही लोग हो जो शाहबानों का फैसला बदला जाए इसके लिए आपने जुलूस निकाल दिया था पूरे देश में, जजों के पुतले फूंक दिए थे। तब क्या करिएगा? नपना एक रखो। अगर राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टर्न डाउन कर सकते हैं, जियाउर रहमान अंसारी इतना अभद्र भाषण दे सकते हैं लोकसभा में उस वक्त, आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा देना पड़े, तो वो काम नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों नहीं कर सकती? उसको भी तो जनता ही नहीं चुना है। तब क्या करिएगा? ऐसे रास्ते पर देश को मत ले जाइए मित्र। आपके लिए काशी और मथुरा की मस्जिदें मक्का और मदीना नहीं है ना, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वो स्थान मक्का और मदीना है, उतना ही महत्व रखते हैं। इस अंतर को तो समझिए। और जो इस अंतर को नहीं समझ सकते वो फिर देश के मन और मिजाज को नहीं समझते। ठीक बात कही मेरे भाई अतीक ने, अच्छी बात है, राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहिए, लोकतंत्र है। लेकिन मैं एक कड़वी बात बता दूं, मुफ्ती साहब को याद होगा
ये भाजपा वाले तो चलो अभी सरकार में आ गए हैं। जब दिग्विजय सिंह जी थे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, मुफ्ती साहब, तो एक स्थिति ऐसी बन गई, क्या तब मोदी नहीं थे, नहीं तो आप लोग मोदी के सिर पे डाल देते, क्या मोदी थे ही नहीं तब राजनीति में, है मुख्य भूमिका में। तब एक भी मुसलमान एमएलए नहीं जीता, क्या कांग्रेस से। ऐसा कैसे हो गया? राजनीतिक लड़ाई तो लड़ रहे थे, अब दिग्विजय सिंह जैसे मुख्यमंत्री थे। मेरे आपके कहने से सच नहीं बदलेगा मेरे दोस्त। हाँ, स्वार विधानसभा में भाजपा गठबंधन से मुसलमान विधायक चुन के आया है और समाजवादी पार्टी ने हिंदू को टिकट दिया तो वो हार गया। आजम खान नहीं जिता पाए। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के मन और मिजाज को भी समझना होगा। गलतफहमी मत रहिए। हाँ, ये जो बात रावत जी कह रहे थे या यतीमा कह रही थी, बात ठीक है। भारत की स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में परिवर्तन आया है। क्या अब शाहबानो जैसा मसला दोबारा नहीं हो सकता कि एक रात में राजीव गांधी पलट गए। एक दिन पहले कह रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ खड़े हैं। राजीव गांधी की सरकार ने कहा हम कट्टरपंथी ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे। रात में कुछ लोग उनसे मिले, अगले दिन सुबह उन्होंने आके कहा हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़े हैं। लो जी, कर लो बात। ऐसे सेकुलरिज्म चलेगा? ऐसे तो नहीं चलेगा, और नहीं चला फिर। इसलिए कि तो नपना एक रखिए। कोई पूछे कि काशी में शिव पहले हुए होंगे, शिव की पूजा पहले से काशी में हो रही होगी या औरंगजेब पहले आया होगा। अब ये प्रश्न ही मूर्खता का है कि नहीं है? क्या इस प्रश्न का कोई मतलब है? नहीं। ये मूर्खता है या भद्रता है? कोई पूछे मथुरा में औरंगजेब पहले आया कि कृष्ण पहले वहां जन्मे ब्रज में, इस बात का कोई अर्थ है? अयोध्या, कोई पूछे कि बाबर पहले आया कि राम, इस बात का कोई मतलब है? ये बात कहने वाला ही मूर्ख है या लड़ाई कराना चाहता है? क्या ये सच बात नहीं है कि अयोध्या में, मथुरा में, काशी में एक बात तो उठाई थी मुफ्ती साहब ने, शायद अहिल्याबाई की। हाँ, अच्छी बात है। अहिल्याबाई ने भारत के धर्मस्थलों का, तीर्थों का बहुत विकास किया। मेरे ख्याल से किसी एक राज परिवार ने उतना नहीं किया जितना उन्होंने किया। लेकिन काशी के संदर्भ में एक बात कहूंगा, मुफ्ती साहब उसकी दरियाफ्त करवा लीजिएगा, बात सही निकलेगी मेरी, है ना। बहुत सारे हिंदू राजाओं से कहा गया कि मंदिर का पुनरुद्धार करा दीजिए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हम मन में पूजा कर लेंगे, भाई साहब मुगलों से नहीं लड़ेंगे। क्या मुगलों से नहीं लड़ेंगे? ठीक। रानी ने बीच का रास्ता निकाला कि भाई मस्जिद भी चलने दो, इधर थोड़ा सा बाबा विश्वनाथ को भी कर दो। ठीक, मूल स्थान का मसला नहीं हल किया रानी ने, और शायद उतनी शक्ति और सामर्थ्य भी उस वक्त नहीं थी। उस वक्त मुगलों का सितारा उफान पर था, चढ़ान पर था। लेकिन आज तो वो स्थिति नहीं ना। आज कोई घोड़े पर तलवार लेके नहीं घूम सकता ना। और जामा आगरा की मस्जिद के सीढ़ी के नीचे क्या है ये मैं कहूं मत मानिए, देवकी नंदन ठाकुर कहें मत मानिए, मुफ्ती साहब कहें मत मानिए। जो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, रावत साहब, जो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो लोग जब आए औरंगजेब के समय में, उन्होंने जो देखा उसको भी लिखा है ना। वो ना भाजपा के थे ना मुस्लिम लीग के थे। क्या तब दोनों ने पैदा हुई थी, वो लिख के गए हैं। उनको तो यहां कोई नार नहीं गाड़ना था अपना, उनको भारत में रहना भी नहीं था। वो तो आए थे घूमने फिरने, देखने, मौज लेने। वो कैसे लिख गए?
उनका हमसे प्रेम नहीं था, आपसे विरोध नहीं था, बल्कि मुगलों से थोड़ा बहुत नमस्ते करते ही थे मुगलों को, तभी तो यहां घूमने आ पाते थे। राजा थे आप। लेकिन ये भाव अब देश में नहीं चलेगा कि हमने 800 साल से हुकूमत की है। नहीं जी, ये भाव ठीक नहीं, और ये चलना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान का उदाहरण सामने है, किस परिस्थिति में और कहां पहुंच गया। नेता पुलिस को मार रहा, पुलिस नेता को मार रही, सब मिलकर चीफ जस्टिस को मार रहे, चीफ जस्टिस बाकी को मार रहा। क्या स्थिति बना दी है। वो कहां गए जिन्ना के लोग जो भाषण देते थे कि हम जन्नत बनाएंगे? कहां है वो? तो ऊपर चले गए। अब कौन जन्नत में, दोजख में आदमी पड़ा हुआ है। इसलिए भारत, आप भारत में हैं, हम भारत में हैं। बहुत अच्छी बात कही मुफ्ती साहब ने, यही जन्नत है, यही भगवान की कृपा है, यही अल्लाह का करम है कि आप भारत में हैं। सीरिया में एचएस रावत लड़ रहे हैं जाके? नहीं ना। अफगानिस्तान में यतीमा गोली चला रही है? नहीं ना। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको पता है कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि आप किसी भी पुरानी जो चीज़ है वो उसका, आप उसकी एज का पता लगा सकते हो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कुछ मुसलमान कह देंगे ये तो पत्थर है, पत्थर की एज का हम बड़ी आसानी से पता लगा ही नहीं सकते, पत्थर तो हज़ारों साल से हैं। इस तरीके की बात आएगी मुसलमानों की तरफ से, आप माने ना माने, इस तरीके की बात आएगी। और अब आप देख सकते हो कि हो क्या रहा है। अभी जो केस चल रहा है, तो आप अगर इतिहास देखें, मुग़ल एम्पायर था वो सबसे ज़्यादा, अगर उससे कोई अफेक्टेड एरिया है तो वो नॉर्थ इंडिया है। नॉर्थ इंडिया में मुग़ल एम्पायर में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है। उत्तर प्रदेश भारत का स्टेट ऐसा है जहाँ पर हिंदुओं के बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। और इलाहाबाद अगर आप उसकी स्पेलिंग ही देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इलाहाबाद ऐसा नाम जिससे कि लगे आपको कि अल्लाह का घर। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि हिंदुओं का जहाँ पे सबसे बड़ा कुंभ का मेला लगता है उसी का नाम ऐसा चेंज करके रखा गया। तो अकबर की क्या सोच रही होगी, किस तरीके से उन्होंने मथुरा में वहीं पे मस्जिदें बनाई जहाँ पर बहुत पवित्र टेंपल थे। अयोध्या में वही मंदिर तोड़ा जहाँ हिंदुओं का सबसे पवित्र टेंपल था। तो आप समझ सकते हो उनकी सोच क्या थी। अब मुसलमान यहाँ के जो वहाँ उस टाइम पे मार कर या उनकी ज़मीन हड़पी गई, जिससे कि वो ज़मीन वापस लेने के चक्कर में कन्वर्ट हुए तो फिर ऑब्वियसली फिर बहुत दिन तक कन्वर्ट हुए, फिर उनका धर्म भ्रष्ट किया गया। धर्म भ्रष्ट ऐसे किया गया कि उनको गाय खिलाई गई होगी। तो फिर ऑब्वियसली अगर वो वापस भी आना चाहते तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। ऐसे बहुत सारे केसेस हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, कन्वर्जन किस किस तरीके से हुआ है। औरंगजेब के टाइम पे तो पीक पे था कन्वर्जन, बिल्कुल मतलब ऐसे